टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। इनमें से ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन 1 है मकर रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है आर्कटिक वृत्त और चौथा है भूमध्य रेखा। अब आप इसे सही आंसर का चूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इसमें सही आंसर होगा कर्क रेखा। देखिए, इस तरह से हमारा पृथ्वी है। ओके, ये बीच में जो गया है भूमध्य रेखा, ठीक है। और इसके ऊपर का जो लाइन है ये हमारा आता है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ये कर्क रेखा, इसे हम कर्क रेखा कहेंगे। और जो ये ऊपर का है इसको हम लोग आर्कटिक वृत्त कहेंगे। ये ये होता है 66.5 डिग्री का। ओके, और इसका जो नीचे का है ये, इसको हम मकर रेखा कहेंगे। ये भी 22.5 डिग्री का होता है। यहाँ सही से लिखा नहीं पा रहे, आप लोग लिख लीजिएगा। और ये जो सबसे नीचे का होता है लाइन, ये भी 66.5 डिग्री का होता है, लेकिन इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। अब हम सेकंड नंबर पर चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में के किस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताएं। ऑप्शन दिया गया है। पहला है समताप मंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है बाह्य वायुमंडल और चौथा है बहिर्मंडल। ठीक है, तो आप लोग इसका सही आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मध्यमंडल, सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर जाते हैं। गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा ये इसका सही आंसर। ठीक है, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑप्शन है, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है भूतापी ऊर्जा, तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा और चौथा है पवन ऊर्जा। आप इनसे इसका आंसर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर, भूतापी ऊर्जा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पर जाते हैं। यह हमारा चौथा नंबर है। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी यानी जो लेखपाल होता है, पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, दूसरा है सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, तीसरा नंबर है भूमि विकास के लिए रोजगारी योजनाओं को लागू करना और चौथा नंबर है शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को, यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, विवादों को रोकना। ठीक है, तो हम यहाँ इसका हम सही आंसर देखेंगे। आप लोग बताएं इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा 1 नंबर। भूमि मापन और आलेखों का सुरक्षित रखना, यानी पटवारी जो लेखपाल होता है उसका यही काम होता है, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स और जो मेजरमेंट होते हैं उनको ये क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, 5वें नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? ठीक है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। संथाल, भीम, गोंड या फिर हो। इसका सही आंसर आप लोग बताएं।
फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा 4 ओम। ठीक है, इसका आंसर होगा 4 ओम। ठीक है, इसका 4 आंसर होगा ओम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर पे देखेंगे। हमारा छठवां क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदी में से किस पर बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। आप लोग सही आंसर का चूज़ करें। सीटेट में आने वाली ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यह इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd नंबर, कावेरी नदी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ठीक है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर यूरोप। आप सही आंसर को यहाँ पे चूज़ करें। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3rd, अंटार्कटिका। ठीक है, ये क्या है? भारत का शोध संस्थान मैत्री यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आज़ादी, समानता, जीवन या फिर न्याय। सही ऑप्शन बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जीवन का अधिकार। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है नए चरगाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुगत गतिशीलता, दूसरा है वन प्राणियों की ऋतुगत गतिशीलता, तीसरा है फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन, और नंबर 4 है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवश गतिशीलता। ठीक है, सही ऑप्शन आप लोग चुनें। नौ का आप लोग फर्स्ट हो जाएगा, नए चरगाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, यानी क्या करते हैं वो लोग एक जगह पर खेती करते हैं, कुछ दिन के बाद वो दूसरी जगह पर खेती करते हैं। ठीक है, समय के साथ बदलते रहते हैं, उसे कहते हैं ऋतु प्रवास से अभिप्राय। मतलब उसका आंसर यही हो गया, नए चरगाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हमारा पहला नंबर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। हमारा दूसरा है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारा तीसरा नंबर है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और हमारा चौथा है संविधान संशोधन द्वारा समाज को सुधारने के विषय में है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आप लोग चूज़ करें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3rd, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़े भी होंगे मौलिक अधिकार में। अब हम लोग आगे चलते हैं।
11 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पहला नंबर पर है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। दूसरा है, इसके बीच में उभार होता है। तीसरा है, इसे नीचे नीला ग्रह कहा जाता है। और चौथा, यह पूर्णतः गोल है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर। अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। ये जो नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही थोड़ा ध्यान से इन्हें पढ़कर दिया जाता है, वरना ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कहा गया पृथ्वी के बारे में, ये देखिए, यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, सही है। इसके बीच में उभार होता है, ये भी सही है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। यह पूर्णतः गोल है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर, ये हमारा 4th नंबर हो जाएगा सही। यह पूर्णतः गोल नहीं है, क्योंकि यह इस तरह से आलू की तरह, ठीक है, इस तरह है। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती है। अब ये क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, या फिर वाणिज्य कृषि, गहन कृषि। ठीक है, आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, वाणिज्य खेती। अब आप लोग जान लीजिए कि वाणिज्य खेती किसे कहते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक खेती वो खेती होते हैं जहाँ मशीनों का यूज़ होता है। ये बड़े बड़े खेत होते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी प्रॉफिट के लिए की जाती है। और वो कौन से देश में होते हैं? कनाडा में होते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं। ठीक है, और भी जानते हैं हम लोग गहन कृषि के बारे में। गहन कृषि क्या होता है? गहन कृषि विकासशील देश में होती है। ठीक है, और निर्वाह कृषि बस परिवार का पेट पालन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है? बस परिवार का पेट पालन के लिए किया जाता है। और हमारा ये है पहला नंबर का जो है स्थानांतरित कृषि। ये आप नाम से भी जानते होंगे इसे, स्थानांतरित कृषि। ये क्या होता है? इसका नाम से ही पता चल रहा है, एक ज़मीन पर खेती की कुछ सालों बाद दूसरी ज़मीन पर उपजाऊ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है विश्व में? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, पहला है शिलांग सिलचर, दूसरा है उधमपुर श्रीनगर, तीसरा है ईटानगर पासीघाट, या फिर चौथा मनाली लेह। ठीक है, सही ऑप्शन आप बताइए, सही आंसर का आंसर कौन सा है वो आप लोग बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर, सही आंसर होगा 4th मनाली। इसमें ऐसा कुछ नहीं है और जानने के लिए, बस इसका आंसर यही है, आप लोग जान लें। हमारा आगे का क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है, स्थल संधि, दूसरा है द्वीप, तीसरा है खाड़ी, और चौथा है जल संधि। आप लोग सही आंसर बताइए, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1st स्थल संधि। ठीक है, स्थल संधि, दो बड़े बड़े भागों को स्थल संधि से जोड़ना स्थल संधि कहलाता है। ठीक है,
अब 15 नंबर में हमारा है निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, राज्य कहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। ये हमारा राज्यपाल हो गया, ठीक है। अगर राष्ट्र पूछा जाता तो राष्ट्रपति होता, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। ऑप्शन है हमारा भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। सेकंड नंबर है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। हमारा तीसरा है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। और हमारे चौथे नंबर में है भारत में ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए गए, ठीक है। अब सही ऑप्शन आप बताएं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था है, तो दादन व्यवस्था क्या है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है जहाँ व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। दूसरा जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तीसरा है जहाँ व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। और चौथा है जहाँ व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। इसका सही आंसर बताएं। सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, जहाँ व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन आप हमारा सेकंड हो गया। अब हम आगे देखेंगे कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद देश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930 या फिर 2 अक्टूबर 1930। सही ऑप्शन बताएं। सही आंसर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1930, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। और ये जो हुआ था ये जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में हुआ था, ठीक है। और ये भी है भारत का संविधान कब पारित हुआ। तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे मुगल वास्तुलिपि मिश्रण है क्या है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है मुगल वास्तुलिपि मिश्रण है। ऑप्शन है तुर्की व अफ़गान की शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का या फिर फारसी व भारतीय शैलियों का, ठीक है। सही आंसर बताएं।
इसका सही ऑप्शन है फारसी व भारतीय शैलियों का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़े। कथन ए, यह अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है। और बी हो गया, इसकी तटरेखा सरल रेखी व निर्बाध है। और सी हो गया, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। और चौथा में है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए सी, ए बी, या बी और सी, और या ये सभी। ठीक है, इसका आंसर बताएं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेजी के एक इस अक्षर के आकार का है और यह व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती में। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ऑप्शन है, फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर में है, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है। थर्ड में है, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। और चौथे नंबर में, भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी जाती है। ये जहाँ ये आएगा, ये समझ लीजिएगा, ये गलत है, ये केवल। ठीक है, इसको देखते ही ऑप्शन गलत कर दीजिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पुरानी पांडुलिपि डैश पर लिखी गई है। ठीक है, आपने बहुत बार भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक में इसका बहुत बार जिक्र किया गया है। ठीक है, हमेशा उसमें बताया गया है। सबसे पुरानी पांडुलिपि कौन है, यानी लोग किस पर पहले लिखा करते थे सर। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया पत्थर, कागज, लकड़ी या फिर ताड़पत्र। इसका सही ऑप्शन बताएं। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन होगा फोर्थ, ताड़पत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ठीक है, फलोद्यान यहाँ जहाँ फल ज़्यादा उगते हैं। ठीक है, कौन सा देश बताएं, सॉरी कौन सा राज्य? इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है भूमध्य क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य क्षेत्र में क्या है, फल वहाँ पे ज़्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बेरिंग जल डमरू पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है, किसे जोड़ता है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। सेकंड है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। थर्ड है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। फोर्थ है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। आप सही आंसर देखें। इसका सही आंसर होगा थर्ड, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट, आईन अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। थर्ड नंबर है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। और फोर्थ है, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। ठीक है, तो बताएं इसमें सही आंसर। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिन कहलाता है। ठीक है, कौन सा?
जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। सेकेंड है ग्रीनविच का मानक समय। थर्ड है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। या फोर्थ है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। आंसर बताएं। इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। ठीक है, इसमें एक और है, आप लोग ये बताइएगा कि अकबरनामा किसने लिखा। ठीक है, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा, कमेंट में आप बताएं। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या होगा वो बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारिणी का कार्य डैश है। ठीक है, ऑप्शन है अधिनियम बनाना, दूसरे नंबर में है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, तीसरा है प्रधानमंत्री को चुनना और चौथा है राष्ट्रपति को चुनना। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। ठीक है, जूलू क्या है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है जूलू क्या है। दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्र पशु या फिर दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य। क्या है बताएं ऑप्शन। ऑप्शन में सही आंसर चुनें। जूलू क्या है। तो फ्रेंड्स, जूलू क्या है, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका कभी उपयोग नहीं किया गया, उन्हें क्या कहा जाता है। बेकार, ऑप्शन दिया गया है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या फिर वास्तविक संसाधन। इसका ऑप्शन में एक सही आंसर को चुनें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संभावित संसाधन। ठीक है, गुजरात के अंदर इसका बता देते हैं हम। गुजरात के अंदर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पाई गई है, लेकिन उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है और राजस्थान में भी पाया गया है। इन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। ठीक है, और तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।